लोगों का हमारे वर्ल्ड स्टूडेंट एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और मैं चाहूँगा सवाल आपके लिए जो है वो आप हमारे बीच रखें ताकि मैं इसका जवाब दे सकूँ। आपने वर्ल्ड स्टूडेंट एजुकेशन में फिर से पधारा है, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, आप सबों को भी, आप सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से तहे दिल से स्वागत है। वर्ल्ड स्टूडेंट एजुकेशन के संस्थापक श्री सत्यजीत कुंदन की तरफ से आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, तहे दिल से शुक्रिया अदा। शर्वर इमाम की तरफ से भी आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया। हमारे टीम की तरफ से भी आप सबों को ढेर सारी खुशियाँ लेकर फिर से आएगी, उसका इंतजार करेंगे। इससे पहले मैं चाहूँगा एक सवाल और रखें हमारे बीच ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं और लोग जहाँ तक सर जी ये खुशियों की बात की है आपने, तो मैं चाहता हूँ कि हर लोगों की ज़िंदगी में इस तरह की खुशियों के जो आंसू है वो झलकते रहे और चेहरों पे जो है ना मुस्कान आते रहे, ये हमेशा बरकरार रहे, चाहे जीवन के राहों में चाहे कितनी कठिनाइयों का सामना, कितने भी पीड़ादायक स्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े। इसी रिलेटेड मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि आज बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में फेल होने के बाद में आत्महत्या को मजबूर कर जाते हैं, अपने माँ बाप की खुशियों को बिल्कुल गम में बदल डालते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं, वजूद को ख़त्म कर डालते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं? देखिए, जैसा कि आप भी इस तरह का जानकारी कई बार सुने होंगे और आप सभी जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, आप सभी लोग भी इस तरह का कई घटनाओं को देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, टीवी चैनलों पे सुने होंगे। मैट्रिक एग्ज़ाम में रिजल्ट ख़राब हो जाने के कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं, नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। मैं उन बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ, यह एक ज़िंदगी का एक छोटा सा खेल है। एग्जाम्पल में पेश करूं, ये आप जिस जगह से स्कूल की ओर आते हैं उस दौरान आप कभी यह सोच कर देखें कि आपके मम्मी पापा आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आपको किस लिए स्कूल भेज रहे होते हैं। आप स्कूल जाते हैं और खुद के अंदर एक चैलेंज कर लेते हैं कि मुझे सबसे बेहतर नंबर लाना है। चलिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने अंदर ये चैलेंज लेकर चल रहे हैं कि मुझे सबसे बेहतर करना है। लेकिन अगर छोटी सी नंबर अगर कम आ जाए, छोटी सी घटना नंबर कम आ जाए और आप यह निर्णय कैसे ले लेते हैं कि मुझे अब इस दुनिया का सारे जंग हार चुका हूँ, मुझे सुसाइड कर लेना है। ये कैसे सोच लेते हैं? ये सोच को बदल कर आप यह सोचें कि कोई बात नहीं, आज नंबर कम आई है, इसके बाद अगले साल इससे बेहतर नंबर आएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी स्टोरी के साथ दूंगा। एक लड़का जिसका पैर नहीं था, एक पैर डैमेज था, और वह बच्चा सोचता था कि मैं भी लोगों के साथ दौड़ूं, लोगों के साथ खेलूं, लोगों के बीच में रहूं। लोग जब कॉलेज जाते हैं बाइक चलाते हुए तो उसे भी ऐसा फील होता था कि मैं भी बाइक चलाऊं, उसके साथ दौड़ूं। मैं उस बच्चा का घटना बता रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी का सारे सपनों को कैसे पूरा किया हो। उसके पैर नहीं होने के बावजूद वो फुटबॉल खेलने की कोशिश किया, क्योंकि उसके अंदर एक भावना था कि मैं कर सकता हूँ। उसे ये गम नहीं था कि मेरे पैर नहीं हैं, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे आपके पास तो ऊपर वाले ने सभी कुछ दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। आप कभी उन बच्चों के बारे में सोचें जिनके आँख नहीं है और उसकी ज़िंदगी कैसी है। आप छोटी सी नंबर कम आ गए और सुसाइड करना सोच लिए। सर जी, ये तो बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल स्टोरी आपने सुनाई। और जैसा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन तक क्या ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं पहुंच पाती है, या फिर सुसाइड करने के एक और वजह हो सकती है कि क्लासरूम में, स्कूल में वो बहुत सबसे ज़्यादा टॉप का था, या फिर वो किसी से चैलेंज किया हो अपने सहपाठियों से, अपने फ्रेंड सर्किल में, और फिर उनको एक चुनौती मिली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में उनका नाम थोड़ा सा नीचा हो रहा हो, या फिर माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल दौड़ पे गई लग हो, गया हो। या फिर उनके माँ बाप के नाक कट गए हों। ऐसा उनके मन में तरह तरह के नेगेटिव देखिए, थिंक आ अभी के जाते हैं। समय में ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। मैं देखता हूँ हमारे पास कई लोगों का इस तरह का मेल आया हुआ था, मैं चेक किया था। एक लड़का का मेल आया था कि 2 गर्लफ्रेंड है मेरी और मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, कभी उसके कॉल आते कभी उसके कॉल आते हैं, और एक दिन तो पकड़े गए
दोनों गर्लफ्रेंड मिलकर उसे मारने का प्रयास किए, बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब उस दौरान वह लड़का सुसाइड करने का रास्ता अपना रहा था। तो मैं उन बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ, देखिए यह आपकी उम्र के साथ साथ ज़रूरत भी है, और आप मैच्योर नहीं होने की वजह से आपके माइंड इस तरह का चलता है। आप इसे थोड़ा सा दूर हटकर देखें, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा दूर करके देखें। आप इमेजिन करो कि आपके जगह में कोई और बंदा है और आपकी 2 गर्लफ्रेंड है, वो उसके 2 गर्लफ्रेंड है, और आप उसे दूर से देखो, क्या ये सही रास्ता है? क्या आप जो निर्णय लेने वाले वो सही है? क्या निर्णय लेने से क्या सही होगा? आप दूसरों को सजेशन दे सकते हैं, पर खुद को काबू में रख नहीं सकते, क्योंकि आप उस वक्त आपके जो माइंड पावर है वो एकत्र नहीं हो पाता है, और लोग उस दौरान आपके माइंड पे टॉर्चर करना शुरू करते, तो आपके माइंड काम करना बंद कर देता। उस वक्त आप सिंपल सा एक रूम में बंद कर ले रूम को, आराम से सो जाए और रिलैक्स फील करें। उसके बाद कुछ देर सोचे कि आप इस धरती में क्यों जन्म लिए। सर जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जो 16 साल से 24 के बीच की जो उम्र होती है, जो अवस्था होती है, वो बहुत ख़तरनाक मोड़ होता है, बहुत डेंजरस जोन होता है। इस जोन को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बच्चे, कैसे अपने आपा को बनाए रख सकते हैं, इसके लिए आपने कुछ ऐसा पहल किया है? जैसा कि मैंने सुनने में आया, मुझे ये जानकारी मिली कि आप मार्गदर्शन का क्लास चलाने जा रहे हो, जिसमें सही मार्गदर्शन आप दे सकिए कि क्या सही और क्या गलत है। जी बिल्कुल, हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है मार्गदर्शन का जो चल रही है। क्या बच्चे इस पर क्लास कर रहे हैं, कितने लोग इसके फ़ैन हैं। तो उस पर बताया यह जाता है कि बच्चे आपका सबसे पहले ड्रीम क्या है। उस वक्त बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो भूल जाते हैं फ्यूचर में मुझे क्या करना है, फ्यूचर में किस लिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आगे क्या करना, ये भूल जाते हैं, क्योंकि उस दौरान उनका जो माइंड है वो गलत लाइन पे चला जाता है, उसकी थिंकिंग बदल जाती है। उन बच्चों से मैं निवेदन करता हूँ, उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि उस वक्त अपनी माँ और बाप, अपने पिताजी के लिए सोचे, थोड़ा सा वक्त दे, घर में टाइम दे। टाइम जो बचता है पढ़ाई करने के बाद, वह टाइम अपने फैमिली के साथ बिताए, और बुक पढ़े, जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड बुक पढ़े, मोटिवेशनल बुक पढ़े। फिर आप अपने ड्रीम के बारे में सोचिए। फिर आप अपनी उम्र को लोगों के साथ कैलकुलेट करें कि आज जिस उम्र जिस अवस्था में हो, और आज से 20 साल के बाद आप किस अवस्था में हो जाओगे। अभी जिस रास्ते पे हो, यह रास्ता आपकी ज़िंदगी में क्या ला कर देगी, और आप उस ट्रैक से थोड़ी सी चेंज हो जाओगे तो आपको क्या मिल सकती है। आपको मैं ये बता दूं कि ज़िंदगी की ऐसी घटना, एक ऐसा मोड़, यही मोड़ है जिस मोड़ पे आप अगर संभल गए तो आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। और एक बात ये भी बता दूं, कई ऐसे लोगों को मैंने देखा, एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, एक गर्लफ्रेंड के पीछे जो वक्त, जो दिमाग, जो दिल लगाते हैं, वह वक्त, दिल और दिमाग अगर किसी प्रोजेक्ट पे लगाए, किसी कोई अच्छे काम पे लगाए, कैरियर पे तो लगाए, यकीन करे वह भी बंदा एक धीरू भाई अंबानी जैसे शख्स बन सकते हैं। क्या आप कभी यह देखे हैं, हमारे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, कभी ये सब जो हैं, कभी अपना जो है ना टीवी में जो शो चलता है वह देख, आज तक पता चला लोगों से कि वो आज तक वो टीवी का शो नहीं देखे। सोचिए कि उनके पास वक्त नहीं होता है, और वैसे लोगों का नाम सबसे ऊंचे लेवल में होता है। आपको सुनने ही में भले बहुत अच्छा लगता है कि वह कामयाब इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, लेकिन आप उसकी ज़िंदगी की गहराई में जाए, उसकी ज़िंदगी की कहानी को पढ़े, जाकर मिले, कितनी घटना, कितना प्रॉब्लम, कितनी तरह का मुश्किलों का सामना करने के बाद अपनी ज़िंदगी को उतना आगे ले जाते हैं। तो ये सोच अगर इंसान अपने अंदर डाल ले, और वो सोच, वह ड्रीम को अपने अंदर सजा ले, और वह ड्रीम हमेशा याद करे और फैमिली के साथ टाइम दे, तो उसके दिल और दिमाग में कभी गलत फीलिंग नहीं आएगा, और गलत कभी, जैसे सुसाइड करने के भी जो आपने कुछ देर पहले सवाल किया, यह भी थॉट कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी उसके लिए बहुत कॉस्टली, और उसके लिए वक्त बहुत कॉस्टली हो जाएगा। जिस वक्त उसे एहसास होगा कि यह ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त और आपका अनुभव है, जी। जिस दिन अनुभव हो जाए कि यह अनुभव सबसे कीमती है, और यह वक्त जो दया हो रही है वो सबसे कीमती है, इसमें एक एक मिनट, एक एक सेकेंड का समय का अगर पता चल जाए, और आप इस धरती में जन्म लिए हो, किस लिए लिए हो, जिस दिन एहसास हो जाए कि आप हो कौन,
उस दिन से आप अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे। बहुत अच्छा लगा सर जी, आपने हमारे स्टूडियो में आया, वर्ल्ड सुन एजुकेशन के चैनल के स्टूडियो में आया आपने। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारे जो अपलोड होंगे वो सफल इंसानों की कहानियों पे रिलेटेड होंगे कि आज जो सफल इंसान, सफल व्यक्ति है, उनके जो जीवन है, उनकी जो विचारधारा हैं वो कैसी रहती हैं, वो कैसे सोचते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे थिंक करते हैं, इससे संबंधित होगी नेक्स्ट वीडियो। तो आप सब्सक्राइबर के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें भी मौका मिले अपनी जानकारी व्यूअर के बीच रख सकूं, लोगों के बीच रख सकूं, और लोग थोड़ी बहुत अनुभव को लोगों के बीच शेयर कर सके। इसलिए मैं चाहूँगा कि लाइक करें और शेयर करें। और थैंक यू सर जी। तो सब्सक्राइबर, व्यूअर, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइबर हमारे वीडियो को देखना ना भूले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ